में 2 दिन बाद फिर नए कोरोना केस 2 लाख के नीचे, 1,86,000 नए केस। एक्टिव केस भी घटे, अब 23,43,000 एक्टिव केस। रोजाना के नए केस 44 दिन बाद सबसे कम। एक दिन में करीब 2,60,000 लोग ठीक हुए। 15 दिन तक लगातार नए केस से ज्यादा ठीक होने वाले लोग। देश में वैक्सीन के अब तक 20 करोड़ 26 लाख डोज लगे। जून से भारत में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन। निजी अस्पतालों में लगेगा स्पुतनिक का टीका। जून के दूसरे सप्ताह से वैक्सीनेशन। दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,072 नए मामले, 117 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में फिर सामने आए देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज। 24 घंटे में 33,361 नए केस, 474 मरीजों ने गंवाई जान। केरल में भी नहीं थम रहा संक्रमण। एक दिन में 24,166 नए मामले, 181 की मौत। राजस्थान में कोरोना केस में गिरावट। 24 घंटे में 3,554 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 71,000 के पार। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले घटे। एक दिन में 2,146 नए केस, 6,306 मरीज हुए स्वस्थ। वैक्सीन पर राज्यों की शिकायत को नीति आयोग ने किया खारिज। सदस्य वीके पॉल बोले, कहीं भी बंद नहीं हुई है टीके की सप्लाई। अमेरिकी कंपनी फाइजर मॉडर्ना से वैक्सीन पर बातचीत जारी। नीति आयोग के मुताबिक देश में भी वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिश। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोविशील्ड कोवैक्सीन की डोज लगने पर बोले वीके पॉल, इससे कोई दिक्कत नहीं। भारत में जल्द शुरू होगा बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट। पीएम की अध्यक्षता में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर बैठक। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर मोदी का जोर। कोरोना से पत्रकारों की मौत पर परिवार को राहत का केंद्र का ऐलान। 26 परिवारों को मिलेगी 5 लाख की राहत राशि। अब तक 67 पत्रकारों के लिए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी। 18 निकायों में कोविड मैनेजमेंट के अपने दौरे पर दी जानकारी। देश भर में बढ़ रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के मामले। अकेले महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 3,200 मरीज। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा बीमार। पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा केस। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह ने ब्लैक फंगस की समीक्षा बैठक। कहा 188 है मरीजों की तादाद। इंजेक्शन उपलब्ध कराने पर दिया जोर। महाराष्ट्र में 1 जून से पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, कुछ जगहों पर मिलेगी छूट। बंगाल में भी कोरोना नियमों पर ममता सरकार की सख्ती। 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ सख्त हुआ आईएमए। भेजा 1,000 करोड़ का मानहानि का नोटिस। बाबा रामदेव के वायरल हो रहे एक बयान पर बढ़ा बवाल। करीबी आचार्य बालकृष्ण ने बयान को बताया पुराना। आईएमए ने बाबा रामदेव के भेजे 25 सवालों का अब तक नहीं दिया जवाब। बदले में आईएमए ने दिल्ली के थाने में दर्ज कराई योग गुरु के खिलाफ शिकायत। बंगाल में अगस्त के दूसरे हफ्ते में होगी 10वीं की परीक्षा। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। छात्र अपने स्कूल में ही दे सकेंगे परीक्षा। कोरोना नियमों के तहत कम समय में ही खत्म होंगे एग्जाम। 1 जून को 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं शिक्षा मंत्री निशंक। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 30 मिनट की होगी परीक्षा। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में गुहार। सोमवार को होगी सुनवाई। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। कोरोना की दवा पर टैक्स कम करने पर हो सकती है चर्चा। फ्रांस से कानपुर पहुंचे 2 ऑक्सीजन प्लांट। एयरफोर्स 7 अस्पताल में लगेंगे प्लांट। कानपुर में ब्लैक फंगस के 7 इंजेक्शन जब्त। बेचने जा रहे 2 लोग गिरफ्तार। इंदौर में कोरोना नियम तोड़ने पर सख्ती। दुल्हन के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में वैक्सीन की कमी, लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है टीका। नक्सली भी कोरोना की चपेट में। गुप्त रूप से अस्पताल में करा रहे हैं कमांडर की तेलंगाना में मौत। नोएडा में कोरोना काल में गारमेंट इंडस्ट्री पर मार। ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम हुए शिफ्ट। शिमला में कश्मीरी मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट, नहीं मिल रहा है काम। शिवमोगा में तरबूज किसानों पर कोरोना की मार, लोग फसल फेंकने पर मजबूर। कोरोना और लॉकडाउन से शुरू हुआ तमिलनाडु में विस्थापन। सैकड़ों मजदूर कोयम्बटूर से अपने घरों को लौटे। आगरा में कोरोना काल, बच्चों पर पड़ रहा है भारी। चाइल्ड हेल्पलाइन का नतीजा, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बच्चे। यूपी के एटा में वैक्सीन लगवाने से गांव वालों को परहेज। टीम के आते ही भाग गए लोग।
प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को जबरन लगाई वैक्सीन। मैनपुरी में ब्लैक फंगस की दस्तक, 3 मरीजों की पुष्टि, 1 को लखनऊ भेजा। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग में कूदे यूपी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, बोले आयुर्वेद से ही भारत बनेगा स्वस्थ और समर्थ। पाली में लॉकडाउन के बाद भी हो रहा था मृत्यु भोज, तहसीलदार ने छापा मारकर जब्त किया खाना। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड में तूफान यास का असर, रांची में देर तक हुई मूसलाधार बारिश। रांची में भारी बारिश के बाद गिरी एक घर की दीवार, मलबे में दबकर पिता और उसके बच्चे की मौत। यास तूफान ने झारखंड के खूंटी में दिखाया जोर, तेज बारिश से 50 गांवों के लोग प्रभावित। ओडिशा के भद्रक में तूफान यास से तबाही की तस्वीर सामने आई, कई मकान बर्बाद, जड़ से उखड़े सैकड़ों पेड़। तूफान से एक दिन बाद कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी, सड़क यातायात में आई दिक्कत। बालासोर में अब तक जारी है तूफान से राहत का अभियान, बड़ी तादाद में लोगों पर पड़ रहा है असर। बेगूसराय में यास तूफान का असर, लगातार हो रही है बारिश। बिहार में तूफान यास का प्रभाव, मुजफ्फरपुर के औराई में एक घर के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बची जान। बिहार के समस्तीपुर में भी तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश। सहरसा में तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट, वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार की हिदायत, पेड़ गिरे तो तुरंत हटाने का हो इंतजाम। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने निकले पीएम, करेंगे उड़ीसा बंगाल का हवाई सर्वे। पीएम मोदी ममता बनर्जी के साथ 2:30 से 3 बजे के बीच रिव्यू मीटिंग करेंगे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बैठक में होंगे मौजूद, ममता पीएमओ के फैसले से हैं खफा। रिव्यू मीटिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रहेंगे मौजूद। मिदनापुर के कलाईकोंडा एयरफोर्स बेस पर होगी समीक्षा बैठक। थोड़ी देर में भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक करेंगे पीएम, इसके बाद 2 घंटे तक होगा हवाई सर्वे। ममता बनर्जी भी आज राज्य में करेंगी 3 हवाई सर्वे, बंगाल में हुआ है काफी नुकसान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर केंद्र का सीधा आरोप, कहा जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहा है ट्विटर। सरकार की ट्विटर को नसीहत, भारत में लोकतंत्र की चिंता न करे विदेशी संस्था, यहां सदियों से बोलने की आजादी की परंपरा। ट्विटर के बयान को केंद्र ने बताया निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण, कहा भारत पर अपनी शर्त थोपने की कोशिश में ट्विटर। देश के नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने खोला मोर्चा, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जताई चिंता। दिल्ली पुलिस पर ट्विटर ने लगाया धमकी का आरोप, कांग्रेस टूल किट विवाद केस में ट्विटर के दफ्तर जाएगी पुलिस। आज तक के पास सुशील कुमार से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर, 4 और 5 मई की रात सागर के पास हाथ में डंडा लिए दिखाई दे रहे हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार से जुड़े मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, अदालत कल करेगी सुनवाई। 25 मई को गिरफ्तार सुशील के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जा सकती है पुलिस, वहीं हुई थी सागर की हत्या। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथ एक और साथी रोहित करोर को किया गिरफ्तार, अब तक था फरार। सुशील का करीबी है रोहित, वारदात वाले दिन छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था, अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां। उधमपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एयरफोर्स में भी की फायर ब्रिगेड की मदद, आग से कोई हताहत नहीं। खेती में इस्तेमाल केमिकल का होता है उत्पादन, भारी मात्रा में केमिकल की वजह से तेजी से भड़की थी आग। उन्नाव में बेकाबू एसयूवी बाइक को टक्कर मारने के बाद पलटी, 4 की मौत, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म। नादिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में 3 की मौत। भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली पर हमला, गाड़ी पर पथराव, गाड़ी के शीशे तोड़े, सांसद को आई चोट। स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने जा रही थी सांसद, हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी ने खुद को मारी गोली, पत्नी से विवाद के बाद उठाया ये कदम। टोंक में जिला प्रशासन की अनूठी पहल, घर पर बेटी का जन्म होने पर कलेक्टर खुद देंगी बधाई पत्र, बाल विवाह के खिलाफ छेड़ी जाएगी मुहिम। उत्तराखंड में बिनसर के पास लॉकडाउन में युवा खुद बना रहे हैं अपने गांव की सड़क, अब तक गांव के लिए नहीं है कोई सड़क। फरीदकोट में अवैध हथियारों का असलहा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। खंडवा में चेकिंग के दौरान महिला होमगार्ड को मारा थप्पड़, चप्पल लेकर पीछे दौड़ी, वीडियो वायरल। मुंबई में हनी ट्रैप में फंसा युवक, लड़की के साथ रेप का आरोप लगाकर वसूली, पहले मांगे 20 लाख रुपए, फिर 10,000 में छोड़ा। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक।
मुजफ्फरनगर में युवती के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप, गांव के ही निकले आरोपी तीनों गिरफ्तार। रामपुर में गौकशी की सूचना पर पुलिस का छापा, 4 लोग गिरफ्तार। बाड़मेर में चोरों ने तोड़ा कोरोना संक्रमित के घर का ताला, 25 लाख के गहनों पर हाथ साफ। मुजफ्फरनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चोर, 2 सेंट्रो कार, 3 बाइक और 1 एक्टिवा बरामद। सहरसा में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का अर्धनग्न प्रदर्शन। गुरुवार को पेट्रोल के दाम में 23 पैसे, डीजल के दाम में 30 पैसे का इजाफा। मई में पेट्रोल 3 रुपए 33 पैसे, डीजल 3 रुपए 88 पैसे महंगा। कोरोना के कहर से संपन्न भारतीयों में विदेशों में शिफ्ट होने की शुरू होगी तैयारी। वीजा सर्विस प्रोवाइडर्स का दावा, 20% बढ़ी पूछताछ। फाइजर ने अपनी वैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बेहतर तरीके से असरदार बताया। सरकार से मांगी फास्ट ट्रैक मंजूरी। नए ऑडिटिंग नियमों के लागू होने से रुकेगी कंपनियों के फ्रॉड पर रोक। DHFL और IRNF जैसे मामलों की होगी रोकथाम। लीगल फीस के लिए फंड जुटाने की विजय माल्या की अपील को ब्रिटेन की कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा लीगल खर्च का 95% माल्या को देना होगा।